चूरू सांसद राहुल कसवा टिकट कटने के बाद आज पहली बार अपने गृह क्षेत्र पहुंचे और यहां पे हजारों कार्यकर्ता आज इनसे मिलने आए थे और काफ़ी भावुक भी हुए थे। आज कार्यकर्ताओं से मिला, किस प्रकार लगा और किस प्रकार की आगे रणनीतियाँ रहेगी? देखिए, टिकट करने के पश्चात हमारी जनता में, हमारे लोगों में बहुत आक्रोश था। 35 साल का ये सफ़र है। पिताश्री ने 1991 में भैरव सिंह शेखावत साहब ने पापा को टिकट दी थी, जब हम सिर्फ सरपंच ही थे। और एक वो लंबा सफ़र, उतनी मेहनत करके, धीरे धीरे तिनका कर करके परिवारों के साथ में, घरों के साथ में, लोगों के साथ में एक संबंध बना है, एक आत्मीयता का रिश्ता बना है। लोगों को इस चीज़ की कभी उम्मीद नहीं थी। बीते हुए 10 साल से मैं भी एक सांसद के रूप में कार्य कर रहा हूँ। 2014 में पिताजी की टिकट कटवा दी गई थी। अब 10 साल से हम काम कर रहे, पैर जमे थे। सच्चाई ईमानदारी के साथ में लोकसभा क्षेत्र में हमने अनेकों कार्य कराए हैं। हाईवे से लेकर रेलवेज़ हो, खेल हो, चाहे शिक्षा के ऊपर हो, चाहे बीमा की इतनी बेहतरीन पॉलिसी का हमने बेहतरीन फ़ायदा लोगों को दिलाया। सभी मुद्दे थे और हम उस तैयारी में ही थे कि आने वाले समय के अंदर अभी हम कुछ चीज़ों को डीपीआर के स्टेज पे थे। हम चूरू शहर का 27 किलोमीटर का एक बाईपास बनाने डीपीआर बनवा रहे हैं। अभी हमारा नया राष्ट्रीय राजमार्ग बना था। हर चीज़ इतनी प्लान्ड वे में अच्छी लग रही थी कि आने वाले समय के अंदर लोकसभा में और अच्छे कार्य कराए जाएंगे। पर जो पार्टी ने फैसला लिया, किन कारणों से लिया, वो कारण जानते जानते 6 दिन मुझे हो गए। मेरे मन में पीड़ा इस बात की रही कि क्या गुनाह है मेरा। गुनाह तो बताया जाए। मैं जनता के साथ में जुड़ कर हमने राजनीति करी है और जनता के बीच में रहने वाले हम लोग हैं। तो मेरी जनता स्वाभाविक है कि बहुत परेशान और निराश और हताश है। इसी के लिए आज लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। काफ़ी लोग बहुत दूर दराज से आए हैं। कहाँ लालगढ़ सुजानगढ़ से, कहाँ झांसल भादरा से, कहाँ पल्लू के क्षेत्र से लोग आए हैं, नौहर से आए हैं। तो पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग आए हैं, तो उनसे आज मिला हूँ और अपना सब दुखी हैं और इस फैसले से खुश नहीं है। आपके समर्थकों का दावा है कि हम हमेशा फील्ड में रहें, फील्ड में रहेंगे, घर पे तो बैठेंगे नहीं, मैदान में आएंगे। तो मैदान में आने की किस प्रकार की तैयारियां, कोई रणनीति इस प्रकार दिखाई देती है? देखिए, अभी इस बारे में हम आने वाले 2 दिन में बताएंगे आपको ज़रूर। अभी तो हमने लोगों से मुलाकात करी है और सभी लोगों का मन में यही है कि आप फील्ड के लोग हैं और जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। जनता की आवाज़ है, तो जनता की आवाज़ जो जनता चाहेगी वो सुनी जाएगी। चूरू जिले की भाजपा लगातार 2 धड़ों में बंटी हुई दिखाई देती है निश्चित रूप से। एक धड़े ने आरोप लगाया था कि चूरू लोकसभा के अंदर 8 में से हमने 6 सीटें हारी है, उसमें आपको 2 सीट ठहरा जा रहा था। देखिए, पिछले लोकसभा के टाइम पे भी बीजेपी की 2 ही सीटें थी यहाँ पे और 6 कांग्रेस की थी, ये अन्य सीटें थी। इस बार भी 2 रही हैं और टिकट हारने पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचा भी होता है। मैं तो कहीं इन्वॉल्व नहीं था, मुझे तो कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। मुझसे पूछो कौन सी टिकट दी गई। मुझे पार्टी ने कहा था कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो हमने सुमित्रा जी को टिकट दिलाई थी। हमने खुद ने तो कोई जिद ही नहीं किया, हमारा तो कहीं रोल ही नहीं है। जहाँ जिसने बुलाया उतने दिन में गया। एक सांसद हूँ, 8 तहसीलें हैं, 16 दिन का टाइम होता है। आप 1 या 2 दिन दे सकते हो। जिसने बुलाया उनके पास गया। अब जिन लोगों ने बुलाया ही नहीं, जिन लोगों के डिसीजन मेकिंग में मैं हिस्सेदार ही नहीं था, आज रिजल्ट बदला है, तो वो मुझ पर कैसे क्वेश्चन उठा सकते हैं? कोई तरीका तो होगा ना। आप पूरे सिस्टम का आप कहीं आपने हिस्सा ही नहीं बनाया, आप अकेले चल रहे थे, तो जिम्मेदारी भी अकेले लो। कांग्रेस के कुछ नेताओं का मतलब यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया तक में बयान दिया कि राहुल कसवा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। और आपके पास भी एक वोटों का बड़ा धड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे कि आज आपके समर्थक आए थे। तो इस मामले में आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं? देखिए, प्रजातंत्र की खूबसूरती है, प्रजा की आवाज़ होते हो आप। जब प्रजा की आवाज़ बनना एक दिन में नहीं बनती, वो सालों साल लग जाते हैं। 1991 से लेकर 2024 में बैठे हैं। 33 साल का सफ़र है सर। ये इतना आसान चीज़ नहीं कि इसको मैं भी चाहूँ कि मैं 10 साल में पूरा कर दूंगा, पॉसिबल नहीं है। ये फादर ने किया, फिर मदर ने किया, मदर साथ रही तो मैं गया, तो मुझे दोनों का सपोर्ट मिला। गांव-गांव में कार्यकर्ताओं, पिताजी जानते थे, उनके बच्चों का मैं जानता हूँ। तो ये पारिवारिक संबंध बनाने में समय लगता है। इसको एक दिन में आप क्रिएट नहीं कर सकते कि आज अपन बाजार में गए, सामान लेके आ गए। कितने गांव हैं, 1700 से ऊपर तो गांव हमारे पास में, तो समय लगता है। समय के अंदर हमने इसमें एक अपनी आहुति दी है। घर परिवार सब कुछ छोड़ के दिन रात भागते रहे हैं। किसी एक खास हमारे कार्यकर्ता की, हमारे व्यक्ति की, हमारे आदमी की बच्चे की शादी में नहीं पहुंच पाए, तो उसमें विदाई के टाइम पहुंचे हम, पाँव जोड़ के पहुंचे हैं। तो बहुत मेहनत है उसमें, बहुत लगन है। उसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। वो पब्लिक का दर्द भी उसी बात को ही लेकर है कि आप कसूर तो बता देते हैं, कसूर क्या है। रही बात कोई कौन किससे संपर्क करता है, देखिए प्रजातंत्र है। प्रजा की आवाज़ जहाँ ज़्यादा गूंजेगी वहाँ पे लोग अपना आप आ जाएंगे। वहाँ पार्टियां भी आ जाती हैं, पार्टियां पूछ भी लेती हैं। तो कुल मिलाकर आज अपने कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं ने अपना दुख व्यक्त किया, आक्रोश व्यक्त किया। और आप भी लगातार 6 दिनों से अगर मंथन और मनन कर रहे हैं। आज भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भी था, आज आप वहाँ भी नहीं गए। तो कुल मिलाकर आप पत्ते कब तक खोलेंगे? देखिए, मुझे तो उन्हें बुलाया गया था।
ने मुझे मेरे पास किसी का फ़ोन कॉल तो आया नहीं कि आपको आना है, और उनका कार्यालय खुला है, जिनको जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी वो करेंगे अपना अपना काम। तो वो करना ही, इलेक्शन तो कंटेस्ट करना ही है, और जो मेरे को जिम्मेदारी जनता मेरी देगी मैं उसको निभाऊंगा। तो ये थे राहुल कसवा, ये आखिर यही जानना चाहते हैं कि मेरा गुनाह क्या है और जनता जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी ये लेने के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से इनका परिवार लगातार फील्ड में रहा है और कार्यकर्ताओं के लगातार इन पे दबाव है कि वो फील्ड में रहे। तो राहुल कसवा पत्ते कब तक खोलेंगे, इसमें इनका कहना है कि 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस नेताओं का अभी कहना है कि राहुल कसवा अगर आते हैं तो मजबूत होती है। तो राहुल कसवा कांग्रेस के लिए एक बड़ा विकल्प उभर कर आ रहे हैं और आज बड़ी सभाओं में आते हैं। फर्स्ट इंडिया चूरू से संजय प्रजापति।